Hello everyone, Anushka this side. Welcome back to my YouTube channel Anukul Classes. So students, जो इससे पहले वाली क्लास थी स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने आप लोगों को कोरिलेशन पढ़ाया था। उसमें भी मैंने 3 फॉर्मूले आपको सिखाए थे। फर्स्ट था एसजी बेस्ड, सेकंड था आपका कोवेरिएंस बेस्ड और थर्ड था वेरिएंसेस बेस्ड। तो उस तरह के 3 फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे, उनके एग्जाम्पल करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे। गाइस आज मैं बात करूंगी जब आपको क्वेश्चन में ना एसडी गिवन है, ना कोवेरिएंस गिवन है, ना ही वेरिएंसेस गिवन है, ना डीएक्स डीवाई गिवन है, तो किस तरह से हम कोरिलेशन को कैलकुलेट करेंगे। नोट करिए, व्हेन SD of x and y, covariance of x and y and variances of x and y are not given in the question. जब हमें क्वेश्चन में ना एसडी दे रखा है, ना कोवेरिएंस दे रखा है, ना ही आपको वेरिएंसेस दे रखे हैं, तो किस तरह से आप आर कैलकुलेट करेंगे। सो गाइज इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है एंड इनडायरेक्ट मेथड भी होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड। आप लोग साथ में ही नोट करते चलें। सबसे पहले आप हमारा होगा डायरेक्ट मेथड। इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, जो कोरिलेशन होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, आर इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। ये है हमारा फॉर्मूला, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा आर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर आपको सिर्फ x एंड y गिवन है, ना आपको dx dy पता है, ना sd पता है, ना कोवेरिएंस पता है, ना ही आपको वेरिएंसेस पता है। क्वेश्चन नोट करते हैं। x आपको दिया है 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। इसको नोट कीजिए, 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। y हमें दिया है 15, 20, 22, 24 एंड 27, देन अगेन 24। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x एंड y दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो है हमारा r इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग हमें dx एंड dy निकालना होगा। तो गाइस सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा dx एंड dy। x सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम x नोट करेंगे, क्योंकि पहले हम डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, dx निकालेंगे, उसके बाद हम उसका स्क्वायर करके डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे। x हमारा है 24, 26, 32,
33, 35 एंड 30। सब हमें dx निकालने के लिए सबसे पहले मीन निकालना होगा, x का मीन। मीन का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, हम इसका टोटल करेंगे। इट्स 180, इसका टोटल हमारा 180 आया है, डिवाइड बाय n। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। सिग्मा x का मतलब होता है टोटल ऑफ आइटम्स एंड n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। मीन इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, टोटल ऑफ आइटम्स हमने लिख लिया 180, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6। ऐसे करके हमने निकाल लिया मीन। ये हमारा आ गया है मीन ऑफ x। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे dx। गाइस dx का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन, x माइनस मीन ऑफ x। तो x को हम एज इट इज नोट कर लेंगे। 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। ये हमने x एज इट इज नोट कर लिए हैं। इसमें से हम मीन लेस करेंगे। मीन हमारा आया है 30। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही कीजिएगा, आप डायरेक्ट मत करके माइनस करके लिखें, ऐसे आपका गलत हो जाएगा। ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आप हमेशा फॉलो करें। हमने नंबर देखकर सेम लिख दिए, अब हम इसमें से मीन माइनस करेंगे, सब में से सेम -30 ऐसे करके। -24 minus 30 it's -6, 26 minus 30 it's -4, 32 minus 30 is 2, 3, 5 and 0। जब हम इसका टोटल करेंगे 6 4 माइनस का 10 आएगा एंड 5 3 8 2 10 प्लस का 10 माइनस का 10 एंड यहाँ पर प्लस का 10, इट विल बी 0। ये जो हमारा आया सिग्मा dx इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा सिग्मा dx आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमें सिग्मा dx चाहिए, वो हमारा आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, सिग्मा dx का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप निकालो d स्क्वायर x। अब हम इसका स्क्वायर करते जाएंगे गाइस। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को आप उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 6 इक्वल्स टू 36। माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएगा। देन माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 प्लस का 16। 2 इंटू 2 इट्स 4, 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 5 25 एंड ये 0। ओके हमारा अब इसका हम टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा d स्क्वायर x। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। इट्स 90। सिग्मा d स्क्वायर x हमारा आया है 90। ये हमारा x से रिलेटेड आ गया d स्क्वायर x, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे y की हेल्प से हम निकालेंगे d स्क्वायर y। पहले dy देन d स्क्वायर y। सबसे पहले हम नोट करते हैं y 15 20 22 24 27 एंड 24। ये हमारे नंबर आ गए। अब हम फिर से जैसे हमने यहाँ पर x का मीन निकाला था, अब हम निकालेंगे y का मीन। मीन ऑफ y इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y के लिए हम इसका टोटल करेंगे। टोटल ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल करते हैं
132 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम सेम है 6, तो हमारा y का मीन आ गया 22। तो मीन ऑफ y इज 22, ये हमारा हमने मीन निकाल लिया। अब हम निकालेंगे dy। जैसे हमारा dx का फॉर्मूला था x माइनस मीन ऑफ x, वैसे ही dy का फॉर्मूला होगा y माइनस मीन ऑफ y। ये सारे y हम देखकर एज इट इज नोट करेंगे। 15, 20, 22, 24, 27 एंड 24। इसमें से मीन सबका माइनस करेंगे। मीन आ रहा है 22, माइनस का 7, माइनस का 2, 0, 2, 5 एंड 2। ये आपका आ रहा है माइनस का 9 एंड 5 to 7 to 9 प्लस का 9। आंसर विल बी 0। सिग्मा डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी सिग्मा डी एक्स भी 0 आया था एंड यहाँ पर हमारा सिग्मा डी वाई भी 0 आया है। अब हम निकालेंगे सिग्मा डी वाई स्क्वायर। डी वाई का डी स्क्वायर वाई, इसी का स्क्वायर हमें करना है। -7 इंटू -7, -2 इंटू -2, यहाँ तो 0 ही है। 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5, 2 इंटू 2। 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4, 0, 4, 25 एंड 4। इसका हम टोटल करेंगे, इट विल बी सिग्मा डी स्क्वायर वाई। इट इज 86। ये हमारा आ गया सिग्मा डी स्क्वायर वाई। आप देखो डी स्क्वायर एक्स हमने निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी एक्स डी वाई। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमें डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करना है। डी एक्स इंटू डी वाई, ये dx है हमारा और ये है हमारा dy। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। dx माइनस का 6 इंटू dy माइनस का 7। ऐसे ही dx है हमारा माइनस का 4 इंटू dy हमारा माइनस का 2। आप डायरेक्ट ना करें, ऐसे करके लिखें, अदरवाइज गलत हो जाएगा। dx प्लस का 2 एंड dy है हमारा 0, dx 3 एंड dy इज 2। यहाँ पर dx है 5 एंड dy है 5। यहाँ dx आया है 0 एंड dy आया है 2। 42 माइनस माइनस प्लस, 6 7 सा 42, 4 2 सा 8, 0, 6, 25 एंड 0। आप इसका टोटल करें। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा आ गया है 81। अब हम ये सारी फिगर्स फॉर्मूले में लिखकर आंसर निकालेंगे। R इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा आया है 81 अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर एक्स आया है हमारा 90 इंटू डी स्क्वायर वाई आया है 86। 81 अपॉन अंडर रूट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एट्टी वन अपॉन 7740 का हम अंडर रूट करेंगे। $87.977
पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक हम आंसर लेंगे। फिर 81 को इससे डिवाइड करेंगे, 81 डिवाइड बाय 87.977, आंसर इज 0.921। हमेशा आंसर आपका 1 से कम आएगा, तो ये आंसर हमारा आ गया है 0.921। आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगी मैं। इसी फॉर्मूले का एक और क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अभी हम डायरेक्ट मेथड ही करेंगे, उसके बाद हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड चल रहा है, इसमें एक और क्वेश्चन हम अभी ट्राई करेंगे। यहाँ पर x हमें गिवन है 50, 16, 36, 46, 30, 40, 20 एंड 26। ये हमें x गिवन है। उसके बाद हमें जो y गिवन है वो है 80, 35, 57, 76, 60, 66, 40 एंड 50। ये हमें x एंड y गिवन है। x y की जगह आपको p q भी गिवन हो सकते हैं, a b भी गिवन हो सकते हैं, आपको कुछ भी वो दे सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही हम करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले हम x की हेल्प से मीन निकालेंगे। जो पहला हमारा स्टेप है दैट विल बी वी विल कैलकुलेट द मीन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ x। x is 50, 16, 36, 46, 30, 40, 20 and 26। हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला हमारा होता है सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है टोटल। इन आइटम्स का हम टोटल करेंगे। It is 264 divided by number of items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 264 divided by 8 it will be 33। तो हमारा मीन आ गया 33। मीन की हेल्प से हम निकालेंगे dx। The formula of dx is x minus mean of x। सबसे पहले हम x ये नंबर्स देख कर ही कॉपी करेंगे। 50, 16, 36, 46, 30, 40, 20, 26 एंड देन इसमें से माइनस करना है हमें मीन ऑफ x। मीन ऑफ x इज 33। आप लोग साथ में ही नोट करते हुए चलें।
ये हमारा है 17 माइनस 17 3 13 माइनस का 3 7 13 एंड माइनस 7। जब हम इनका टोटल करेंगे हमारा सिग्मा dx आएगा 0। माइनस माइनस के आइटम एक जगह आप ऐड करेंगे, प्लस के आइटम एक जगह ऐड करेंगे। जब हम दोनों को प्लस माइनस माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 0। dx हमारा आ गया है, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे सिग्मा d स्क्वायर x। सेवनटीन इंटू 17 माइनस 17 इंटू माइनस 17 3 इंटू 3 13 इंटू 13 माइनस 3 इंटू माइनस 3 7 इंटू 7 13 इंटू 13 माइनस 7 इंटू माइनस 7। 289 289 9 169 9 9 49 169 एंड 49। इन सबको हमें ऐड करना है, हमारा आएगा 1032। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1032। सबसे पहले हमने x नोट किया, x की हेल्प से हमने मीन ऑफ x निकाला, सिग्मा x अपॉन n करके इनका टोटल लिया, उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड किया, ये हमारा x का मीन आ गया। उस मीन की हेल्प से हमने dx निकाला, x माइनस मीन ऑफ x करके कुछ नंबर माइनस में आए हैं कुछ प्लस में आए हैं, माइनस वालों को एक जगह ऐड किया, प्लस वालों को एक जगह ऐड किया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और उनका आंसर हमारा आया 0। फिर हमने dx का स्क्वायर किया, इनका स्क्वायर मतलब उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया है, इनका ये फिर टोटल किया है तो हमारा आ गया 1032। अब बिल्कुल सेम तरह से हम y का करेंगे। y हमें दे रखे हैं 80 35 57 76 66 66 40 एंड 50। ये हमें y दे रखे हैं, हम वही करेंगे। सबसे पहले हम y का मीन निकालेंगे। मीन ऑफ y इक्वल्स टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y का मतलब हमें इन सब का टोटल करना है, इनका टोटल हम करते हैं, इट विल बी 464। नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 80 35 57 फिर 76 60, यहाँ पर 60 है तो हमने 464 को जब 8 से डिवाइड किया है तो हमारा आएगा 58। यहाँ पर 66 नहीं है, यहाँ पर 60 है आपका क्वेश्चन में। हमारा मीन ऑफ y आ गया है 58। क्या मीन ऑफ y हमारा 58 आ गया है। अब हम मीन की हेल्प से निकालेंगे d स्क्वायर y। अब हम लोग निकालेंगे d स्क्वायर y, सॉरी अब हम निकालेंगे dy। किस तरह से हम dy निकालेंगे देखिए, dy इक्वल्स टू y माइनस मीन ऑफ y। देखकर हम सेम नंबर y के लिख देंगे 80 35 57 76 60 66 40 50। हमने y को देखकर सेम एज इट इज नंबर लिख दिए हैं। अब हम माइनस करेंगे, जो हमने मीन कैलकुलेट किया है दैट इज 58, तो इन सारे नंबर्स में से हम 1 बाय 1 58 माइनस करेंगे।
सब में से हमें 58 माइनस करना है। नोट कीजिए आप लोग। ट्वेंटी टू माइनस का 23 माइनस का 1, 18 प्लस का 2, 8 माइनस का 18 एंड माइनस का 8। माइनस प्लस का फिगर्स एक जगह 22, 1 22 एंड 18 एंड 2 8, ये सब आप एक जगह प्लस करेंगे। देन माइनस के नंबर्स एक जगह ऐड करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 0। तो सिग्मा डी वाई हमारा है 0। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। हमारे जो प्लस के नंबर हैं 22 प्लस 18 प्लस 2 प्लस 8, ये हमारा आया प्लस का 50। अब हम माइनस वाले नंबर देखें, 23 1 24 24 प्लस 18 42 और 8 50, ये हमारा आया माइनस का 50। तो प्लस माइनस माइनस 0, ये हमारा सिग्मा डी वाई आ गया 0। अब इसकी हेल्प से हम निकालेंगे सिग्मा डी स्क्वायर वाई। डी स्क्वायर वाई 22 इंटू 22 22 into 22 484, then 23 into 23 529, 1 into 1 1, 18 into 18 324, 2 to the 4 16, then 18 into 18 324, 8 into 8 64। अब इन सब का हमें टोटल करना है, ये हमारा आएगा 1794। इन सब नंबर्स का हम टोटल करेंगे, इट विल बी 1794। तो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर वाई आ गया 1794। जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। एक और चीज़ रह गई है हमारी जो फॉर्मूले में यूज़ होगी, दैट इज सिग्मा डी एक्स डी वाई। हमें डी एक्स एंड डी वाई का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये हमारा डी एक्स है एंड ये हमारा है डी वाई। आप लोग बहुत ध्यान से करें, ये एंड ये 17 इंटू 22, उसके बाद माइनस का 17 इंटू माइनस का 23, उसके बाद 3 इंटू माइनस का 1, उसके बाद है हमारा 13 इंटू 18, उसके बाद माइनस का 3 इंटू 2, उसके बाद 7 इंटू 8, उसके बाद 8 56, फिर हमारा आएगा माइनस का 13 इंटू माइनस का 18, उसके बाद माइनस का 7 इंटू माइनस का 8, 2 34 और ये हो जाएगा हमारा 56।
अब हम माइनस माइनस, सबसे पहले हम प्लस के नंबर सारे ऐड करेंगे। 374 प्लस 391 प्लस 234 प्लस 56 प्लस 234 प्लस 56, ये सारे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम माइनस वाले नंबर ऐड करेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1336। 1336 सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू 1336। अब हम अपने फॉर्मूले में सारे फिगर्स लिखेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। R इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई आया है 1336। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा आया है 1336 अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारा आया है 1032 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये हमारा आया है 1794। 1336, सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 1032 इंटू 1794, ये हमारा आया 1851408। फिर 1336 अपॉन हम इसी का अंडर रूट करेंगे, हमारा आ गया 1360.665। वही पॉइंट के बाद हमें 3 डिजिट्स तक अपना आंसर लेना है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। 1336 डिवाइड बाय 1360.665, आंसर इज 0.982। इट्स अगेन, आंसर इज अगेन लेस देन 1। तो हमारा आंसर हमेशा जो है 1 से कम आएगा। अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है और आप उसको फिर से चेक करें। तो ये हमारा हो गया R इक्वल्स टू 0.981। गाइज ये हमने किया अपना डायरेक्ट मेथड, जब हमें ना SD दे रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा था, ना हमें कोवेरिएंस दे रखा था, ना हमें वेरिएंस दे रखा था, ना ही हमें dx एंड dy दे रखे थे। तो हमने सबसे पहले मीन निकाला, मीन की हेल्प से dx निकाला, dy निकाला, फिर हमने d स्क्वायर x d स्क्वायर y निकाला, फिर हमने dx एंड dy निकाला। उस हमने सारी फिगर्स अपने इस फॉर्मूले में लिख दी और हमारा आंसर आ गया। गाइज ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 5। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, आप लोग नोट कीजिए। आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अभी नोट करेंगे। यहाँ पर हमारे x हैं 78, 66, 98, 55, 75, 82, 90, 62, 64 एंड 60। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, 78, 66, 98, 55, 75, 82, 90, 62, 64 एंड 60। इसी तरह से हमारे पास y हैं 84, 71, 91, 60, 68, then 82, 86, then 58, 65 and again 65। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें। आपका जो भी आंसर आए वो आप कमेंट में लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है और ये सही है या आपका गलत है। गाइस ये क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।